डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के मुताल्लिक क्या पैगाम पहुंचाया है। मैंने नरेंद्र मोदी को बता दिया है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सलमान खान को पाकिस्तान के मुताल्लिक एक बयान देने पर बहुत बड़ी तनकीद का सामना है। इंडिया की तरफ से तीसरी दरखास्त आई है और यहाँ से भी सुनवाई नहीं हो रही। डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान के केस में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। डक्की भाई के केस में अक्षय कुमार और नाना पाटेकर की कुछ मूवीज का जिक्र भी आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये किसी का ना दोस्त है ना किसी का ये दुश्मन है। हाँ, दुश्मन तो हो सकता है, दोस्त किसी का नहीं हो सकता। अमेरिका या यूरोप या ओवरऑल वेस्ट, कलेक्टिव वेस्ट। इसी वजह से हमने पाकिस्तान और इंडिया के जो हमारे व्यूअर्स हैं या यहाँ की आवाम है, जो अवाम आमा है, इनसे हमने मुखातिब होकर एक बात कही थी कि भाई मिल बैठें, अभी भी आपके पास वक्त है। आपको ऐसे ऐसे जनाब सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे इस दुनिया में कि आपको वक्त ही बताएगा कि भाई ये लोग ठीक कहते थे। और ये है कि मगरब जो है ना वो किसी का नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के मुल्क बनने से पहले, पार्टीशन से पहले, 1947 से पहले जो अंग्रेज़ राज यहाँ पर बैठा हुआ था, तब भी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए बैठा हुआ था। जिस तरीके से उन्होंने लूट मार मचाई हुई थी, तब वो खुद यहाँ पर बैठे हुए थे। आज वो यहाँ नहीं बैठे हुए, पॉलिसीज़ के ज़रिए मामला चला रहे हैं। जिस तरह टैरिफ लगाना है या प्रीडेटरी पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान के मामले की देखे जाए, पाकिस्तान को कर्ज देते हैं, कर्ज दे के फिर अपनी मनमानी करवाते हैं। टैरिफ के मामले की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने परसों वाले दिन जिस तरीके से इंडिया को धमकी दी है, और वो पहले उनने जनाब 50% टैरिफ लगाया, पहले 25% लगाया, फिर 50 लगाया, फिर जनाब फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर 100% लगा दिया। अब यह है कि जनाब उनने फिर धमकी दी कि जनाब आपने रूस से अगर आपने तेल खरीदा तो आपके ऊपर जनाब और ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे। अब यह है कि लास्ट नाइट दिवाली की कुछ वहाँ पर कोई वो हुई है, गैदरिंग हुई है वाइट हाउस में दिवाली के हवाले से। तो वहाँ पर उन्होंने मोदी को कहा कि मैंने मोदी को बता दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं करनी। मतलब इस तरह के ऑर्डर जारी करना। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भी इसी तरीके से जनाब रगड़ा जाता है। हमारी ये रिसेंटली जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इतने बड़े मसाइल के बावजूद भी उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे जनाब खड़े होकर कहा था, इंडिया को ऑफ़र की थी, आएँ मिल बैठते हैं, हमारे जो मामला हैं, कश्मीर का मामला है या बाकी जो भी मसले मसाइल हैं, मिल बैठ के इनको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इकट्ठे चलते हैं। खैर, ये मामला भी आगे चलता रहा है। किसी एक दोनों ममालिक की तरफ से अभी तक कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई। लेकिन जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है इसी तरह के, इसी के जो हमने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया, थोड़ा सा रिकैप किया इन मामलात का, उसको अगर सामने रखा जाए, जिस तरीके से इंडिया, पाकिस्तान या मुसलमान या जो भी हैं, उनके अलावा जो भी हैं जिनके साथ उनके मफादात मुंसलिक हैं, जिस तरह उनको रगड़ने पर ये लोग तुल चुके हैं। आपको सिर्फ एक लेटेस्ट, आपको इंडिया की हमने मिसाल दी है, पाकिस्तान की भी हमने मिसाल दी है। आप गज़ा की मिसाल ले लें, मिडल ईस्ट में किस तरीके से जनाब मज़ाकरात किए गए। जनाब नेतन्याहू को एक मतलब फिर जनाब उनको लेवरेज उनको मिल गई है, खामोशी हो गई है। अब यह है कि बहाने ढूंढे जा रहे हैं किसी तरीके से जनाब हमास कोई ना कोई हमला करे और हमास के ऊपर फिर दोबारा हम चढ़ दौड़े और हमारे पास जनाब ये जवाब आ जाए, हमने तो मुज़ाकरात किए थे, वायलेशन उन्होंने की है। अब खबर ये है कि पिछले जनाब जब से मुज़ाकरात हुए हैं 85 टाइम्स, 85 मरतबा इसराइल इसी जनाब खिलाफ वर्जी कर चुका है जनाब जी सीज़ फायर की। डोनाल्ड ट्रंप से लास्ट नाइट ये जो इंडियन अथॉरिटीज़ वो जो हैं, इंडियन जो सिविल सोसाइटी है, डियास्पोरा है वहाँ पर अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की है। उसी दौरान ही कुछ सहाफ़ियों ने पूछा है कि जनाब 85 मरतबा नेतन्याहू ने या इसराइल ने गज़ा के अंदर जनाब सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं वो कितने अंधे और बहरे हो चुके हैं कि उनको इस चीज़ का कोई सरोकार ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता। हमास एक मरतबा भी हमला करेगा उसके लिए वो इतना ज़्यादा आगे जाने को तैयार हो चुके हैं कि हम जनाब हमास को तारीख़ी सबक सिखाएंगे। मिडल ईस्ट में जितनी भी ताकतें हैं सबको मिला के जनाब हमास के खिलाफ उठा खड़ा करेंगे। उसके अलावा यह है कि हमास को हमेशा के लिए हम ख़त्म कर देंगे। उधर से 85 हमले हो चुके हैं और उनको पता ही नहीं है मौसूफ को, ट्रंप साहब को। वाह क्या कहना है। इंडिया की अपनी जो सिविल सोसाइटी है उसमें कल उनके जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं राम गोपाल वर्मा, उन्होंने भी कल ट्वीट किया था गज़ा के मुतालिक, और बहुत सारी और भी बातें की गई हैं। जिस तरह दिवाली के मुतालिक कहा गया कि भाई पोल्यूशन फैलती है, आप क्रैकर्स की बजाय कोई और इसका अल्टरनेटिव का तलाश कर लें। कल के व्लॉग में भी हमने इसको टेकअप किया था इस मैटर को। लेकिन गज़ा के ऊपर जो है ना कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की भी, पाकिस्तान भी इस मामले के ऊपर पाकिस्तान को बहुत बड़ा ये नुकसान उठा के आया हुआ है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं, अभी भी वक्त है। ये बात थोड़ा सा करने का मतलब ये था कि अभी भी वक्त है, इनको चाहिए मिल बैठे, इस बात को समझें जो बात हम कर रहे हैं आपसे, एक दूसरे के साथ बैठे, मुज़ाकरात के ऊपर आएँ, आगे बढ़ें।
आगे जनाब एक और खबर आपके सामने रखते हैं आगे बढ़ते हुए। सलमान खान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वर्ल्ड सुपरस्टार हैं वो, शाहरुख खान के बाद उन्हीं की फ़ैन फॉलोइंग है, इनकी बॉलीवुड अगर एंड को देखा जाए, मशरक़ को अगर देखा जाए। अच्छा, अब ये है कि जनाब शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान ये सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई उनकी कोई तकरीबात हुई है, क्योंकि सऊदी अरब अब अपनी सोसाइटी को जनाब ओपन करता जा रहा है। वहाँ एंटरटेनमेंट आती जा रही है, सिनेमाज ओपन होते जा रहे हैं। वो जो 2030 उनका जो विजन है, शहज़ादा उनका सलमान का, सॉरी उनके जो बेटे हैं उनका MBS का, मोहम्मद बिन सलमान का, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर जनाब ये उनका दूसरा तीसरा दौरा है वहाँ पर सऊदी अरब में। वहाँ पे उनके जो है वो जो वहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, वो जहाँ पर वो फंक्शन वगैरह हुआ है, उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जनाब सलमान खान साहब, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के मुताल्लिक़ कुछ ऐसी बात कर दी है कि वो उनको बहुत बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वो खबर आपके सामने रखते हैं। उसमें जनाब ये है कि सलमान खान ने अपने जो उनका जो कैरियर है, फ़िल्मी कैरियर है, उसके बारे में उन्होंने बात शुरू की है। पहले उन्होंने कहा कि जनाब हमने इस तरीके से स्टार्ट लिया, इस तरीके से जनाब हम इस इंडस्ट्री में आए। फिर उन्होंने सऊदी अरब के बारे में अपने तासरात के जनाब बयान किए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में मैं तब ऐसे आया था जहाँ मैं आज खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से लोग आते हैं और अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं। मतलब ये है कि उन्होंने जब ये जुमला बोला है ना, पाकिस्तान से लोग आते हैं और बलूचिस्तान से लोग आते हैं, मतलब क्या पाकिस्तान और बलूचिस्तान कोई अलग अलग है? आप थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा? इसकी मिसाल ऐसे ही है, मैं कहूँ कि जनाब शाहरुख खान जनाब वो आया है बम्बई से आया है, अच्छा सलमान खान भी आते हैं वहाँ से, नहीं सॉरी हम कहें कि जनाब हम मुंबई और इंडिया के जो दो अलग अलग हम बातें करते हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पर मुंबई के लोग भी आते हैं, इंडिया के लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं होता। सीधी बात करें आप, ऐसा ना करें। ये कोई और मेंटालिटी है जो आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, अमन आश्ती की बात कर रहे हैं जनाब। इस वजह से सलमान खान को जनाब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग जनाब वहाँ पर मेंशन करने पर सलमान खान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। और बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने भी उनको बाकायदा इसके ऊपर दोबारा सवाल भी किया है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? फिर वो थोड़ा उसको कवर कर गए, ऐं बैं शैं कर गए। खैर आगे जनाब बढ़ते हैं। फिर पाकिस्तान और इंडिया की एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया से जनाब ये खबर है, चैम्पियन ट्रॉफी हुई है रिसेंटली, सॉरी एशिया कप हुआ है। एशिया कप में जो कंट्रोवर्सी सामने आई है उसमें ट्रॉफ़ी के मामले को लेकर अगर हम बात करें, ट्रॉफ़ी के मामले के ऊपर जब बात की गई है उसमें यह है कि ट्रॉफ़ी वसूल नहीं की गई। पाकिस्तान के जो वो हैं हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं और PCB के जो चेयरमैन हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी जो प्रेसिडेंट हैं, और उनसे जनाब ट्रॉफ़ी वसूल नहीं की गई। जो वजूहात हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आगे जनाब इसी खबर की ही हम जनाब तफसीलात में थोड़ा सा चले जाते हैं। उसमें यह है कि जनाब ट्रॉफ़ी नहीं मिली। जिस तरीके से वहाँ सेलिब्रेशंस की गई हैं, तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक जीती हुई टीम ने ट्रॉफ़ी के बगैर जनाब सेलिब्रेट किया है और वो ट्रॉफ़ी के बगैर घर गई है। एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी जनाब ट्रॉफ़ी हमें वापस की जाए। तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इंडिया में बड़ा शोर हुआ था कि जनाब हमारी ट्रॉफ़ी हमें वापस की जाए। तभी मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जनाब कहा था कि आएँ मेरे दफ्तर आ जाएँ, UAE में दुबई में आ जाएँ और कप्तान आ जाए सूर्या कुमार यादव, और वो आए और ये है कि आके ट्रॉफ़ी ले जाए, मेरे हाथ से ले जाए। अब ये है कि उनने कहा नहीं हम नहीं आएंगे। अब ये है कि जनाब कल परसों ये दूसरी, अच्छा गालिबन ये तीसरी रिक्वेस्ट है, पहले भी एक और रिक्वेस्ट भी आई थी लेकिन वो BCCI के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी थी। उन्होंने कहा था कि हम जनाब इसके बारे में हमारे साथ बात करें और हमें ट्रॉफ़ी हमारी वापस करें। अब यह है कि जनाब तीसरी रिक्वेस्ट भेजी गई है इंडिया की तरफ से ट्रॉफ़ी के मुतालिक, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ट्रॉफ़ी तो आपको मुझसे ही वसूल करना पड़ेगी, व्हाटसोएवर, हम ट्रॉफ़ी आपको ऐसे नहीं दे सकते। अब यह है कि उन्होंने फिर ऑफ़र भी किया। उन्होंने कहा कि नवंबर में तकरीब का इनेकाद करते हैं, नवंबर के पहले हफ्ते ही कर लेते हैं और ये तकरीब दुबई में होगी। आप आएँ वहाँ पर जनाब उस तकरीब का हिस्सा बने, बाकायदा तौर पर इज़्ज़त के साथ आपको वेलकम किया जाएगा और बिल्कुल उसी जोश और जज्बे के साथ, एहतराम के साथ आपके जो कप्तान हैं उनको ट्रॉफ़ी जनाब उनको उनके हवाले कर दी जाएगी और उनको उसी एजाज़ के साथ, उसी प्रोटोकॉल के साथ जनाब उनको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि इनका ये जो ऑफ़र है, पाकिस्तान के जो वो हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं PCB चेयरमैन हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी इस ऑफ़र को कैसे लिया जाता है। अब जनाब आगे हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में 2 बड़ी अहम खबरें हैं, ऐसी खबरें हैं जो बड़ी, अच्छा इनका ताल्लुक़ थोड़ी देर के लिए हम बता दें, इन 2 खबरों का ताल्लुक़ भी इंडिया से भी है। इंडिया से असल में हमने इसको थोड़ा रिलेट किया हुआ है, थोड़ा कोई मूवी के सीन है, बॉलीवुड की कुछ मूवीज़ हैं। एक नाना पाटेकर कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम भी उनके फॉलोअर्स में, उनके बल्कि फ़ैन्स में शुमार होता है हमारा भी। अच्छा उनकी एक मूवी है शागिर्द,
उसका जो प्लॉट है उसको हमने सामने रखा। अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखें, बड़ी मज़े की मूवी है। अच्छा, इसके अलावा अक्षय कुमार साहब की एक और मूवी है जनाब, अब तक 26 के नाम से जनाब एक मूवी हुई थी, बनाई थी उन्होंने। वो जो सीबीआई की वो जो एक नकली टीम होती है वो जो रेड करने जाती है, थोड़ा एक लाइटर नोट पे हम बात कर लेते हैं। उसके रिलेटेड जनाब पाकिस्तान में एक केस सामने आया है। अब इसके ऊपर जनाब बड़ा एक ट्विस्ट आया हुआ है। साइबर क्राइम एजेंसी NCCIA, नेशनल जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा, अब ये है कि ये बेसिकली करप्शन को रोकने के लिए जो ऑनलाइन फ्रॉड हैं या इस तरह के जो सॉफ्ट किस्म की जो अटैम्प्ट होती हैं जिसमें करप्शन जिसमें शामिल होती है, इसके रिलेटेड इसको बाकायदा तौर पर इदारा बनाया गया है। पहले ये जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये उसका हिस्सा था, लेकिन बाद में इसको बाकायदा तौर पर NCCIA नाम देकर इसको अलहदा इसको एजेंसी बना दिया गया है, साइबर क्राइम विंग के तौर पर, मतलब ये अलहदा इसकी प्रॉपर इसकी अथॉरिटी बना दिया गया है। आगे जनाब ये है कि इसमें तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, इसमें एक बहुत बड़ा केस सामने आ रहा है, डक्की भाई उर्फ सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई। ये बहुत बड़ा केस है। डिजिटल जो कम्युनिटी है इसकी दुनिया में जनाब ये भूचाल आ गया था सोशल कम्युनिटी में, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और उस पर जनाब हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। उनके ऊपर इल्ज़ामात था कि जनाब ये जो बेट की वो जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर जनाब जुआ शुआ जनाब रन करते हैं और उसके कंट्री हेड भी हैं। और उसमें जनाब ये भी कहा गया था कि जनाब ये इनके जो अकाउंट्स हैं उनको भी, जब इनको गिरफ्तार किया गया था तब इनके अकाउंट से करोड़ों रुपए की जनाब वो हुआ था जनाब, माल भी बरामद हुआ था, जिसमें इनकी वर्चुअल करेंसी जो बिटकॉइन वगैरह है, अथेरियम है, इस तरह के जो करेंसी है उसकी तरफ से भी जनाब पैसा उसमें शामिल था। और वो जो बेटिंग ऐप्स हैं बेसिकली, वो उसके रिलेटेड भी जो वहाँ पर रिकवरी करना थी वहाँ पर रिकवरी की गई है। खैर आगे जनाब ये है कि इसके जो वो थे मेन जो कैरेक्टर बाद में आए थे NCCIA की तरफ से, वो ये थे एडिशनल डायरेक्टर थे सरफराज चौधरी साहब। सरफराज चौधरी साहब जनाब सामने आए थे, इन्होंने ये सारी तफसीलात बताई थी कि जनाब ये इस तरह रन करते थे, इस तरीके से कंट्री हेड थे और इस तरीके से इन्होंने पैसा बनाया है। और उसमें बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी है या मानी वाला है या इस तरह के बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं, वकार ज़का है या इस तरह के और कैरेक्टर्स भी हैं, उनको तलब भी किया गया था। रजब भट्ट एक और कैरेक्टर है जो बाहर है, उसको सुना है कि उसके खिलाफ FIR भी हो चुकी है। FIA में NCCIA ने बड़ा वो FIR दर्ज की हुई है, उसको भी वहां से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करवाने की जनाब प्रॉपर प्लानिंग हो चुकी है। अब ये है कि जनाब ये AD सरफराज चौधरी साहब हैं, इन्होंने यहां तक तो मामला सुनाया था। लेकिन इसमें कल की खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। ये बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव जनाब ये न्यूज़ है। उसमें वो जो है मंसूर अली खान है, उन्होंने भी इस खबर को बाकायदा तौर पर कवर किया है। और ये अभी तक जो इत्तलात सामने आ रही है, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जनाब इस तरह का केस पाकिस्तान में आया है। अच्छा, इसमें जो ट्विस्ट आया है अब इस तरह के केस में, वो ये आया है कि जनाब जो इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं डक्की भाई के, वो हैं जनाब एडिशनल डायरेक्टर शुएब रियाज। अब ये इनके जनाब इन्होंने बेसिकली उन्होंने ना मुबैना तौर पर, अभी तक हम मुबैना तौर पर का हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्होंने जनाब डक्की भाई के वकील से रब्ता किया है और वकील के थ्रू बेसिकली उन्होंने डक्की भाई की फैमिली से रब्ता किया है। और उन्हें जनाब उन्होंने ऑफ़र की है कि अगर ये 1.5 करोड़ रुपया जनाब ये अदा कर दे इनकी फैमिली, तो डक्की भाई के जो मामलात हैं वो रफ़ा दफ़ा हो सकते हैं। मतलब यह है कि रफ़ा दफ़ा होने के मुराद ये है कि उनका मसला हल हो सकता है, वरना ये बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अच्छा, बेसिकली उन्होंने बाद में ना एक फ्रंट मैन को जनाब सामने रखा है। फ्रंट मैन का ताल्लुक जनाब फैसलाबाद से था। और जो अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम ये भी आपको थोड़ा सा बता दें कि जो सरफराज चौधरी साहब थे एडिशनल डायरेक्टर, ये जनाब पॉडकास्ट में जब आए थे, उनकी पॉडकास्ट होती थी मंसूर अली खान की। अब इसमें जब बैठे होते थे तो इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस MI का जिक्र बार बार करते थे कि हमें जनाब MI की हमें पोस्ट पनाही हासिल है और हम उसको ऑन बोर्ड लेके उसको साथ मिला के हम ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये है कि जनाब इसके अंदर आगे जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, बड़े होशरुबा जनाब इंकशाफात हुए हैं। उसमें जनाब ये हुआ है कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना आगे चलते हैं। ये यहाँ तक जनाब उसमें उनको जनाब 1.5 करोड़ रुपए की जनाब ऑफ़र की गई है। अब मिडिल मैन के थ्रू जनाब फ्रंट मैन के थ्रू जनाब ऑफ़र की गई है आपसे। अब इसमें यह है कि एक सर्कल इंचार्ज हैं। अब ये बेसिकली ये है कि ये बड़े लेवल पर जनाब इसके वो इंचार्ज हैं, खासकर जिस हम पंजाब की बात करें। उसके अलावा इसका नाम है जनाब डिप्टी डायरेक्टर हैं उस्मान। ये सर्कल इंचार्ज हैं, ये पंजाब को डायरेक्ट डील करते हैं। अच्छा, अब ये कैसे करते हैं? अब जो शुरू में हमने आपसे कहा था कि शागिर्द जो मूवी है नाना पाटेकर की, वो जनाब क्राइम ब्रांच की वो मूवी है जिसमें यह है कि उनके अपने ही जो लोग होते हैं
एक एक कमरे में बैठ के जनाब वो कॉल करते हैं, दूसरे कमरे में जनाब उनका वो जो होता है, उनका जो साथी होता है मुलजमान को पकड़ के बैठा होता है, वो जनाब उनको कॉल करते हैं कि जनाब इतना पैसा दो तो तुम्हारी जान छूट सकती है। वो जनाब वही उनकी बात करवा देता है जो उनका साथी होता है। बाद में वो एक दूसरे के साथ वो तकसीम कर लेते हैं पैसे। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। ये जनाब तरीक़ा वारदात इनका ये था जनाब, ये जो उस्मान साहब हैं मुबैना तौर पर ये ऐसा करते थे कि जनाब ये किसी जगह पर जनाब वो रेड मारते थे। रेड मारते हुए जनाब 2-3 लोगों को साथ ले जाते थे। अच्छा, वो रेड भी हकीकी मारते थे। अच्छा, वहाँ जाकर जनाब कहते थे कि जनाब ये ISI का बंदा है, ये FIA का बंदा है और ये पुलिस का बंदा है। इस तरीके से जनाब उनको डरा धमका के उनको कहते थे कि जनाब आपने वो करना है। इस तरीके से जनाब उनको ऑफ़र करते थे कि अगर आपने इस तरीके से ना किया तो फिर आपके साथ इस तरीके से ये भी आपका हो सकता है। अच्छा, फिर इस तरीके से जनाब उन्हें डील करते थे। अच्छा, इसमें एक और करैक्टर भी है इसी तरह का, ये जो ट्विस्ट आया हुआ है, ये जो लेटेस्ट एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो हम आपके सामने रखने लगे हैं, उसमें इंस्पेक्टर इरफान भी शामिल है। ये जनाब मौसूफ कॉल सेंटर्स को जनाब हैंडल करते थे। कॉल सेंटर से जनाब 10 लाख 15 लाख जनाब मंथली लेते थे। बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, लाहौर में भी हैं, रावलपिंडी में भी हैं, इस्लामाबाद हैं, कराची हैं। अच्छा, ये जनाब मौसूफ कॉल सेंटर से मंथली लेने के ऊपर तुले हुए थे। उस्मान जो है ना, वो जनाब वो जो शागिर्द और वो जो दूसरी मूवी है, वो जो फेक CBI वाला वो जो रेड करते थे, ये उस तरह के मामला चला रहे थे। अब जनाब ये सुनने में आ रहा है ये सारा कुछ जो चल रहा था। शुरू में हमने आपसे बात की थी मिलिट्री इंटेलिजेंस का, एक हमने वर्ड यूज़ किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो थी ना, वो सारा कुछ बिहाइंड द सीन इस सारे मामले को देख रही थी। यहाँ आके जनाब मामला जनाब वो भांडा फोड़ दिया उन्होंने जनाब, इनको पता ही नहीं था ये उस्मान साहब को जनाब, ये जो इंस्पेक्टर इरफान है, उसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं, उन्होंने जनाब सारी की सारी वो अंदर खाते जनाब प्लानिंग कर रहे थे। ये किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे किससे ले रहे हैं, किस जगह रेड कर रहे हैं, किस नेचर का रेड कर रहे हैं, किसी से जनाब किस के साथ किस लेवल की बार्गेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने जनाब अब तक जो सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पर 5 बड़े अफसरान को जनाब गिरफ्तार कर लिया है और उनसे तफ्तीश भी उनसे जारी है। बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पर कि जनाब उनमें से अक्सरियत ने वो इकरार भी कर लिया है कि हम ऐसा करते रहे हैं, हमने ये पैसे लिए। मंसूर अली खान ने भी इस खबर को एज़ इट इज़ जनाब उन्होंने इसको कवर किया है। वो सेम जगह से मेरे ख्याल में हमने जहाँ से नोट्स बनाए हैं, जहाँ से हमने रिसर्च की है, वो भी उन्होंने वैसे ही करते हैं, हमारा भी वही स्टाइल है। अब ये है कि जनाब 5 अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और अच्छा, ये जो नेटवर्क था, ये फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, ये 4 बड़े शहरों का जनाब नाम अब तक सामने आया हुआ है। ये 4 शहरों में जनाब ये नेटवर्क चल रहा था। डक्की भाई के अलावा, डक्की भाई का ताल्लुक तो लाहौर विंग से है, NCCIA का जो लाहौर विंग है, उसके अलावा बाकी जो शहर हैं उनमें ये मामला चल रहे थे उसमें जनाब। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जनाब व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑफिसर्स का, साहब ज़रा जिस तरह कम्युनिटी होती है, मैं न्यूज़ एंकर हूँ, एंकर पर्सन हूँ, तो हमारा अपना एक ग्रुप बना हुआ है। हम उसके अंदर हम वो करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं, और हमारे जो मामला होते हैं, कोई ख़बर है, कोई अपडेट है, या जो हमारा रोस्टर जो होता है, भाई ड्यूटी है, इस टाइम जाना है, इस टाइम आना है, वो हमारी उसके अंदर अपडेट्स आती हैं। हमारे जो वो होते हैं डायरेक्शन हेड होते हैं, प्रोडक्शन हेड, वो हमें वहाँ पर अपडेट करते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं। अब ये है कि जनाब NCCIA के जो अफसरान हैं, इनका भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें जनाब एक खबर जनाब सामने आई है, वो भी लीक हो गई है। उन्होंने कोई इसको सामने रख के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है, उसमें जनाब ऑफिसर्स ने बाकायदा तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या CM हैं, उनको जनाब कोई लेटर लिखा हुआ है कि जनाब हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है और ये मुल्क के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ी साजिश है, और जनाब ये मुल्क के मफाद में नहीं है, और ये है कि जो कीता करता है, जो सारा कुछ हुआ है, सारा का सारा मट्टी मट्टी हो जाएगा। इसी वजह से आपको चाहिए कि इन मामलात के ऊपर नज़र रखें और इनको रोकें, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। अब ये है कि जनाब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँच चुका है। NCCIA वो इदारा जो करप्शन रोकने के लिए जनाब बनाया गया था, उनका ये हाल है। किस नहज पे जनाब ला के आपने खड़ा कर दिया है इन इदारों को, और लाने वाला कौन है आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी जानते हैं, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। इसी वजह से जनाब ये हमने सोचा कि ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। आज सबसे पहले जनाब पाकिस्तान से सिर्फ एक ही खबर जनाब हमने आपके सामने रखी है। इसी को एंजॉय करें, इसी को जनाब दोबारा सुने और आपको समझ आ जाएगी कल को आपकी भी बारी आ सकती है। इसी वजह से अलर्ट रहना है कि ये NCCIA वाले आपको भी ब्लैकमेल कर सकते हैं इसी तरीके से। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।